दोस्तों, इंटरपोल का ज़बरदस्त एक्शन आरएसएस को भी अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत के सबसे बड़े उम्मीद पर पानी फिर गया। आलमी अदालत से ऐसा फैसला आ गया कि भारतीय गुंडों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। भारत से आरएसएस के खात्मे का वक्त आ गया। कश्मीर में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का नोटिस ले लिया गया। आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा समेत पूरे भारत के मुसलमानों को इंसाफ देने का वक्त आ गया। कश्मीरियों के खत ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। आरएसएस लीडर की वायरल होने वाली वीडियो गले पड़ गई। सरेआम मुस्लिम औरतों को रेप का निशाना बनाने के हुक्म देने वालों की कमबख्ती आ गई। भारत पर ऐसी खतरनाक पाबंदियां के मजलूमों के सीने पर ठंड पड़ गई। 192 ममालिक के एक्शन ने कश्मीरियों और मुसलमानों की जिंदगी बदल दी। आरएसएस अनकरीब भारत में क्या करने वाली थी, वीडियो की तफसील में चल के इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कश्मीरियों के हक के लिए कौन सा तारीखी इकदाम किया है जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं। कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और मोदी हुकूमत मजीद कितनी फौजें कश्मीर में तैनात करने का फैसला कर चुकी है। दोस्तों, जुल्म को मिटाने के लिए तमाम आलमी ममालिक एक हो चुके हैं और आलमी अदालत से आने वाली खबर ने तमाम कश्मीरियों के दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार था और इस कामयाबी से भारत को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आरएसएस लीडर का कौन सा ऐसा बयान था जिसने आरएसएस के खिलाफ ये एक्शन लेने में आसानी की। दोस्तों, खबर की मुकम्मल तफसील में जाने से कबल आज आरएसएस की एक वीडियो के बारे में बात करने के साथ साथ पाकिस्तान की ज़बरदस्त सिफारतकारी पर बात करेंगे जिसने इस इंतहा पसंद जमात को कटहरे में लाने का काम किया है। दोस्तों, हाल ही में आरएसएस की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें इसके एक रहनुमा ने बयान करते हुए आवाम को कहा कि वो मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल कर रेप करें, और ये वही बयान है जिसने पूरी दुनिया में एक उधम मचा दिया है। दोस्तों, आरएसएस की तारीफ के लिए सिर्फ एक जुमला अमूमी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो ये कि आरएसएस दुनिया की सबसे बदतरीन खूनी जमात है। दोस्तों, आरएसएस के मंशूर और इसकी हालिया कार्रवाइयों के बारे में भी आपको आगे चलकर तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे कबल आपको ये बताते चलें कि आलमी ममालिक ने आरएसएस के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई करने का ऐलान किया है और इसके लिए इंटरपोल को भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आरएसएस की हालिया कार्रवाइयों, इस वीडियो क्लिप और पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए जाने वाले मसला कश्मीर से बाजी पलट कर रख दी है। दोस्तों, पाकिस्तान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारजा को ख़त सदर सलामती कौंसिल को पहुँचा दिया है। ख़त में भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और इसमें आरएसएस की जानब से किया जाने वाला जुल्म पर भी बात की गई। दोस्तों, सदर सलामती कौंसिल को पहुँचाए गए ख़त में वज़ीर ख़ारजा की जानब से बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक ख़तरात पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई है और इससे हल निकालने पर जोर दिया। दोस्तों, आरएसएस भारत की बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है जो राष्ट्रीय सेवक सिंह का मुखफ़फ़ है। दोस्तों, आरएसएस का भयानक चेहरा आपको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी रेशा दवानियाँ हर रोज़ बढ़ती ही जा रही हैं। दोस्तों, आरएसएस एक बुनियाद परस्त हिंदू तंजीम है जो दुनिया में हिंदुज़म को फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। इस तंजीम का पहला मोटो भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी है। मुख्तलिफ ज़राए और तरीके इख्तियार करके ये भारत और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हिंदुज़म की तरफ ला रहे हैं। मोदी सरकार ने आरएसएस के जरिए मकबूजा वादी में हिंदुओं को बसाने की सही भी शुरू कर दी है ताकि मुसलमानों की अक्सरियत वाले इलाके अक़लियत में बदल सकें। आरएसएस पर लिबरल तज्ज़ियाकार ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि यह तंजीम हमेशा मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस तंजीम को एक लंबे अरसे से बैन करने की सही नहीं की गई थी। शायद भारतीय सरकार के इस हवाले से अपने कुछ मुफाद हों, लेकिन यह बात भी रिकॉर्ड पर है और तारीख का हिस्सा भी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर पाबंदी आयद कर दी थी। दोस्तों, इससे कबल बरतानवी दौरे हुकूमत में भी आरएसएस पर पाबंदी आयद की गई क्योंकि इस तंजीम की यूरोप में दाएं बाजू की तंजीमें खुसूसन जर्मन नाजियों से वाबस्तगी थी। दोस्तों, 1975 और 1970 के दरमियान जब इंदिरा गांधी वज़ीर-ए-आज़म थीं, इन्होंने हिंदुस्तान में एमरजेंसी नाफिज की तो आरएसएस पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी गई। दिसंबर 1992 में आरएसएस के कारकुनों ने ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जिस पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के मुसलमान भी शदीद गम व गुस्से और इज़्तिराब में मुब्तला रहे। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब 8 साल के थे तब इस तंजीम में शामिल हुए और आरएसएस के एक सरगर्म रुकन की हैसियत से इसके लिए काम करते रहे। नरेंद्र मोदी के करीबी रफ़का और काबीना में शामिल बेशतर वज़रा का ताल्लुक भी आरएसएस से है। राष्ट्रीय सेवक सिंह हिंदुस्तान में करीबन तमाम अहम हिंदू बुनियाद पसंद तंजीमों की मदर पार्टी है। इसमें दिशवा हिंदू परिषद,
शिव सेना और भारतीय जन संघ शामिल हैं और राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ ने पूरे हिंदुस्तान में हजारों हिंदू मदारस कायम कर रखे हैं। दोस्तों, आरएसएस के मुजालिम और इसके एजेंडे के बारे में बात करते जाएं तो ये शायद कभी खत्म ना हो सके। लेकिन अब बात करते हैं आलमी तंजीमों की, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद आंखें खोलते हुए आरएसएस के खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला किया है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी सतह पर आरएसएस को बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया, लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में भी ये अमर नहायत काबिल गौर और मानी खेज है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमरीका की नाफुजुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। 250 साल तक आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बाने वसी ही नहीं वसी तर होते गए और इसने मुसलमानों को खून में लथपथ कर दिया। दोस्तों, न सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों, मकबूजा कश्मीर के हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बेईमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू किया, लेकिन अब इसकी दुहाई पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी अदालत ने मुजाहिदीन और दाइश के ख़तरे को देखते हुए आरएसएस के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेने का फैसला किया है और इस पर आर्जी पाबंदी भी आयद कर दी है। अगर ये कहा जाए कि ये फैसला भी नरेंद्र मोदी के हक में ही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको सिर्फ वक्ती तौर पर बैन किया गया है और राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ ने पूरे हिंदुस्तान में हजारों हिंदू मदारस कायम कर रखे हैं। दोस्तों, आरएसएस के मुजालिम और इसके एजेंडे के बारे में बात करते जाएं तो ये शायद कभी खत्म ना हो सके। लेकिन अब बात करते हैं आलमी तंजीमों की, जिन्होंने एक लंबे अरसे के बाद आंखें खोलते हुए आरएसएस के खिलाफ कोई एक्शन लेने का फैसला किया है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी सतह पर आरएसएस को बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया, लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में भी ये अमर नहायत काबिल गौर और मानी खेज है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमरीका की नाफुजुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। 250 साल तक आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बाने वसी ही नहीं वसी तर होते गए और इसने मुसलमानों को खून में लथपथ कर दिया। दोस्तों, न सिर्फ भारत में रहने वाले मुसलमानों, मकबूजा कश्मीर के हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बेईमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू किया, लेकिन अब इसकी दुहाई पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों, बैनुल अक़वामी अदालत ने मुजाहिदीन और दाइश के ख़तरे को देखते हुए आरएसएस के खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेने का फैसला किया है और इस पर आर्जी पाबंदी भी आयद कर दी है। अगर ये कहा जाए कि ये फैसला भी नरेंद्र मोदी के हक में ही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसको सिर्फ वक्ती तौर पर बैन किया गया है।